एक बार इरशाद जी आपके पास आ रही हूं। आपके नेता का ये बयान है, वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ इस्लामाबाद, इसलिए या फिर ये बयान अपने आप में दिखाता है कि कितना असुरक्षित है न्यूक्लियर बॉम्ब आपके देश में कि हर छोटी बात पर आप बम गिराने की बातें कर देते हैं। दिस इज सीरियस सर, ये वॉर है, ये जंग चल रही है। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे ही कहूंगा कि मुझे सुनेंगे जरा बड़ा गौर से। ये कैप्टन सफदर साहब नेता होने से ज्यादा मुसलमान हैं और नबी के गुलाम हैं, और वो मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए बात कर रहे हैं। वो बात ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ इजराइल। मैं ये कहता हूं, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में बैठ के कहता हूं, जहां जालिम होगा वहां हम मुसलमान खड़े होंगे जुल्म खत्म करने के लिए, और जालिम के हम खिलाफ हैं हमेशा से। आप जिनके मुल्क पे हमला हो रहा है, जिनके हजारों बच्चे शहीद कर दिए इजराइल ने, आप उसको कह रही हैं कि वो ठीक कर रहा है, और जो अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं उनको आप आतंकी कह रहे हैं। आप लोगों को एक ही चीज नहीं आती है, वो है शर्म। उसकी कमी है आप लोगों में। काश आप लोग शर्म करना जानते हो। इरशाद जी सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। इस वक्त युद्ध का माहौल है। युद्ध के माहौल में जाने दोनों तरफ जा रही हैं, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय सर, न्यूक्लियर बम बनाने में 2 रुपए तो लगते नहीं है, वो पैसे लगते हैं। वो ह्यूमैनिटेरियन एड में कितना एड भेजा है पाकिस्तान ने? कितना एड भेजा है पाकिस्तान ने गाजा में? हमारे मुल्क के खिलाफ मुझे बता दीजिए कितना एड भेजा है? हिंदुस्तान भेज रहा है, आपने भेजा, आपने भेजा है गाजा में एड सर? नहीं सर, मुझे ये मत बताइए आपने कितना एड भेजा है गाजा में। ढेले का नहीं भेजा होगा। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं जानती हूँ कि हम भेज रहे हैं, और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम लोगों के साथ खड़े हैं जहाँ पर भी जुल्म है। खतरनाक है। नो, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है। दिखा रही हो इरशाद जी, मैं कह रहा हूं, एक मिनट इरशाद जी, एक मिनट मैं स्टूडियो में वापस आ रही हूँ। इरशाद जी, सिर्फ एक गुजारिश है कि जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि यही हो रहा है, मुस्लिम देश जगह जगह एक तरह से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गाजा में के नाम पर एकजुट हो जाओ, लेकिन गाजा को मदद कितनी दे रहे हैं? सवाल ये है। मैं एक बार एम्बेसडर वोरा आपके पास आ रही, ये कितनी मदद हमने डिक्लेयर किया? प्रधानमंत्री की कल बात हुई है महमूद अब्बास से, हमने कहा हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं और हम भेजेंगे, लेकिन ये यहां सिर्फ न्यूक्लियर बम गिराने की बात कहकर इस पूरी युद्ध को और ज्यादा भीषण करना चाहते हैं। आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया। मैम, जब आपके साथ होता हूँ ना, आई ऑलवेज कंसिडर इट अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आपसे सीखता हूँ, जनरल साहब से सीखता हूँ, हमारे साथ कर्नल साहब हैं, बाकी जितने विशेषज्ञ हैं। पर ये जो हमारे मेहमान सरहद के उस पार से जो कह रहे थे, मैम दिस इज़ इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल बैंकरप्सी, इनको और कुछ आता नहीं है, ये चीज़ें इस तरह की बातें करते हैं। पहले इनको ये बता देता हूँ मैम, आप सुन लीजिएगा, मैं यहूदी हूँ, मैं इजरायली हूँ, एंड आई एम प्राउड टू बी दैट, क्योंकि हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया। हमने हमेशा, चाहे 48 की जंग थी, चाहे 67 की थी, चाहे 73 की थी, हमने अपनी सुरक्षा के लिए लड़े हैं, जिस तरह भारत करता है। दैट्स व्हाई वी हैव एन इमोशनल कनेक्ट। यू नो, 2 आउटस्टैंडिंग सोल्जर्स मेरे साथ यहाँ पैनल पर हैं। ये भारत की संतान है, और हम लोग सब चैन की नींद सोते हैं कि ये लोग सतर्क हैं सीमा पर। सो ये जो पाकिस्तान के मेहमान थे, जो बम 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 की बात, आपके पास तो 1.25 शेर की भी हैं, 1.5 शेर की भी, आपका भेजा भी उतना ही है कि हम बम यहाँ फेंकेंगे, वहाँ फेंकेंगे। सेकेंडली, ये जो बात की गई है कि ऑयल वेपन यूज़ किया जाए, किसने आपकी बात सुनी है? किसी ने नहीं। सर, जब आपकी समस्या हो रही है अफगानिस्तान के साथ, उन पे बम फेंकेंगे। इराक ईरान का जंग हुआ था, उन पे बम फेंकेंगे। जब यहूदियों का, ये हूतियों का समस्या हो रही है सऊदी अरेबिया के साथ, उन पे बम फेंकेंगे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट सर? वापस केजी में जाइए और कुछ सीख के आइए। ये शांति का दौर है, ये जंग का दौर नहीं है। और हम तो शुरू से पैलेस्टाइन की मदद करते आए हैं, यहां तक कि 1947 में जब यूएन रेजोल्यूशन था कि उसे पार्टीशन किया, हमने उसको अपोज किया था, लेकिन यूएन की मेजॉरिटी ने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैडम, आप ये भी जानती हैं कि अरब देशों ने इजराइल को मिटाने की कोशिश की। आप सुन लीजिएगा, पैलेस्टाइन का हिस्सा उस टाइम जो अरब पैलेस्टाइन था यूएन प्लान के अंतर्गत, उसमें एक गाजा स्ट्रिप थी और एक वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक को ले लिया था जॉर्डन ने, और गाजा स्ट्रिप को ले लिया था इजिप्ट ने, और 67 में इजराइल ने इन्हें वापस लिया कि ये तो पैलेस्टाइन की धरती है, अगर जंग है तो हमारे और समझौता होगा हमें और पैलेस्टीन के बीच में, आप कहां से दखल दे रहे हो? अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लेके फिर उन्होंने ये एरिया पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी को दिया। शुरू से हम मदद करते आए हैं पैलेस्टाइन की, हम करेंगे।